जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। और आज हम लोग झारखंड जीके में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक झारखंड का भूगोल को शुरू करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में 60 से 70% प्रश्न होते हैं वो भूगोल से ही पूछे जाते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि ये झारखंड जीके का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोगों ने पहले झारखंड का विविध को ख़त्म किया है। हम लोग झारखंड के विविध में इम्पोर्टेंट पर्सन को देखे, जहाँ पे जनजाति विद्रोह से 1857 के विद्रोह से उपनाम, वहाँ मतलब हम लोगों ने विविध को ख़त्म किया। और आज से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं, जो कि है झारखंड का भूगोल यानी जियोग्राफी ऑफ झारखंड। बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और तो इसको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना दोस्तों। ये लंबा क्लास चलेगा क्योंकि बहुत लंबा है ज्योग्राफी। तो हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग भाग पढ़ते जाएंगे। हम लोग इसमें पहले छोटा सा परिचय जानेंगे, फिर हम लोग स्थिति व विस्तार को जानेंगे, झारखंड की स्थिति विस्तार जानेंगे। उसके बाद हम लोग भूगर्भिक संरचना जानेंगे, कृषि जानेंगे। उसके बाद हम लोग वन के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस प्रकार हम लोग आर्थिक भूगोल देखेंगे। सारा कुछ हम लोग क्लियर करेंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाना है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं अगर अच्छा लगेगा तो आइए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि इन सभी का PDF या टेस्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको लेना है तो आप डिफेंस उड जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भूगोल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को पता होगा, मतलब होना चाहिए कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न भूगोल से पूछे जाते हैं। कह सकते हैं कि यह जो है वो 90% जो है, मतलब कहीं ना कहीं कोई भी जो है भूगोल से रिलेटेड है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग सबसे पहले इसका थोड़ा सा ये जानते हैं कि 15 नवंबर को जब बिहार के 15 नवंबर 2000 को जब बिहार के 46% भूभाग को काटकर झारखंड का गठन किया गया। ठीक है, कितना परसेंट भूभाग को याद रखिएगा कि मान के चलिए अगर यह पूरा बिहार, अगर इसको आप ले लेते हैं, ठीक है, इसको अगर आप अखंड बिहार ले लेते हैं तो इसके 46% भूभाग मान के चलिए इतना हो जाएगा। ठीक है, तो 46% अगर इसका हो गया तो इसको निश्चित रूप से 54% मिला बिहार को, और इनको मिल गया 46%। यानी 54% बिहार खुद अपने पास रख के 46% जो भूमि है वो झारखंड को दे दिया गया। ठीक है, तो बिहार अगर आप इधर पूरब मानते हैं, ठीक है, इधर पश्चिम मानते हैं, इधर नॉर्थ मानते हैं, इधर साउथ मानते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, ये अवस्थिति होता है। तो आपको ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार के कौन से हिस्से को काट के झारखंड दिया गया। ठीक है, तो इस सबसे पहले तो हम लोगों को ये याद रखना है कि 46% भूभाग को काटकर झारखंड बनाया गया। लेकिन इसके दक्षिण भाग को, किसका, बिहार के, ये हो गया बिहार, ठीक है, ये हो गया बिहार। तो बिहार के दक्षिण भाग को, ये दक्षिण भाग हो गया, दक्षिण भाग के 46% को काट के झारखंड बनाया गया। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो जैसे कि बिहार और झारखंड एक प्रकार से कह सकते हैं तो अभी अलग हुए भाई हैं, जो कि वर्तमान में ही अलग हुआ है। लेकिन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, दोनों में अगर तुलना किया जाए बिहार और झारखंड में, तो दोनों में बहुत ज़्यादा, दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप पूछिएगा कि अंतर किस प्रकार का है, तो देखिए मैं बताता हूँ। अगर आप बिहार जाते हैं, ठीक है, तो आपको मोस्टली जो ज़मीन है बिहार में लगभग 70 से 80%, 90% ज़मीन आपको फ्लैट मिलेगा, जो कि पूरा समतल है। इसलिए बिहार में बाढ़ की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ये सब आप लोग देखते होंगे कि बिहार जो है अक्सर बाढ़ की चपेट में आता है, क्योंकि इसका जो 70% से 80% ज़मीन है वो फ्लैट है। ठीक, बहुत कम आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर आप इसके दूसरे भाई की बात करें, झारखंड की, तो झारखंड का जस्ट भूगर्भिक उससे उल्टा है। यहाँ पे आपको 70 से 80% जो ज़मीन है वो आपको पथरीला, मतलब ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका आप लोग को देखने को मिलेगा। चाहे आप वो नेतरहाट की बात कर लें, चाहे वो आप चाईबासा की पाट क्षेत्र की बात कर लें, ठीक है, छोटा नागपुर की पठार की बात कर लें, सब आप देखते हैं। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। अगर हम लोग संसाधन की दृष्टि, खनिज संसाधन की दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। बिहार को खनिज संसाधन कम मिला है। वही झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि झारखंड जो है वो छोटा नागपुर का जो पठार है उसको खनिजों का गोदाम, झारखंड का गोदाम, भारत का गोदाम घर या खनिजों का भंडार कहा जाता है। और जंगल के मामले में भी अगर देखा जाए तो बिहार से कहीं ना कहीं हम लोग आगे हैं। 29.65% जो है, 29.65% जंगल हम लोगों का झारखंड में पाया जाता है, जबकि बिहार में अगर इसकी तुलना किया जाए तो कम है।
तो दोनों भाई जब अलग हुए, बिहार और झारखंड, तो दोनों में आपको इतने ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहीं अगर जनसंख्या की बात की जाए तो अब हम लोग आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने तो ये देख लिया कि कितने परसेंट पर झारखंड बटा हुआ है और बिहार के कौन से साइड में हम लोग झारखंड लिए। अब हम लोग एक्चुअली मैप पर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्चुअली मैप पर आते हैं और समझने का कोशिश धीरे धीरे प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो झारखंड का है, झारखंड जो है हम लोग भारत के संदर्भ में आते हैं, ये हम लोगों ने बिहार के संदर्भ में देखा, अब हम लोग झारखंड को भारत के संदर्भ में देखते हैं। तो याद रखिएगा कि जो झारखंड है वो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं और ये मैं भारत का मैप बना रहा हूँ, तो आप लोग इसके माध्यम से समझने का कोशिश करिए, फिर आपको सारा कुछ क्लियर ये हो जाएगा, ठीक है। हम लोग झारखंड की स्थिति को देखते हैं, एक एक चीज़ हम लोग मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल मैप के माध्यम से। और मैप के माध्यम से समझने से ज़्यादा कुछ क्लियर होगा। तो हम लोग जितने भी होंगे, चाहे वो आर्कियन, अगर चट्टान की बात करें तो चट्टान में आएंगे, जब हम लोग जंगल की बात करेंगे, सारा कुछ हम लोग मैप के अकॉर्डिंग समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर इसको आप 4 भागों में बांट दीजिएगा, ठीक है, अगर ये पूरा 4 भागों में बांट दीजिएगा तो देखिए ये पूरब हो गया, यहाँ पे ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है, नॉर्थ और साउथ हो गया। तो देखिए जो झारखंड है वो इस जगह पर है। यहाँ पे हम लोग, मैं झारखंड का मैप बना देता हूँ आपको। देखिए ये है झारखंड अपना, ठीक है। और यकीन मानिए जिस प्रकार मैं इजीली में मैं मैप बना रहा हूँ, सब कुछ इससे अच्छे तरीके से आप लोग मैप बनाइएगा। बस आप लोगों को सिर्फ ट्रस्ट करना है चैनल पे और जुड़े रहना है, बहुत मजा आएगा। हम लोग जो भूगोल पढ़ेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे, हर एक छोटी छोटी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। चाहे वो जहाँ पर मैप का यूज होगा हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे, जहाँ हम लोगों को जिस प्रकार यूज होगा हम लोग। अब देखिए, अगर यहाँ पे जो है, अब आप इसको देखिए तो ये उत्तर पूर्व है, ठीक है, ये है पूरब और ये उत्तर। तो उत्तर पूर्व में कहाँ पे है? झारखंड अवेलेबल, ये मतलब लोकेटेड है किसके? भारत के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो जो अपना झारखंड राज्य है वो कहाँ है? भारत के उत्तर पूर्वी भाग पे है, ठीक है। अब उत्तर पूर्वी भाग पे है, ये तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं इसका हम लोग भाग। अब हम लोग इसका समझने का प्रयास करते हैं आगे का। तो ये हम लोगों ने ये दिशा पे क्लियर हो गया। अब दिशा आप निश्चित रूप से नहीं भूलेंगे और दिशा नहीं भूलना है, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि देखिए जो यहाँ पे जो भाग है, इस भाग को कहा जाता है, याद रखिएगा, इंडिया के इस भाग को कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। इसके नीचे को कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत, याद रखिएगा, कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भी क्यों कहा जाता है, आइए हम लोग इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। देखिए जो 3 तरफ जल से घिरा रहेगा, ठीक है, जो 3 तरफ जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है, ठीक है, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो देखिए इधर हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, याद रखिएगा, इधर हो गया आपका क्या? बंगाल की खाड़ी। मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बंगाल की खाड़ी हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे हो गया हिंद महासागर। आपका नीचे है हिंद महासागर, आप लोगों को दिख रहा है नीचे? अच्छा चलिए, नीचे नहीं दिख रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि नीचे है हिंद महासागर। अगर इधर की बात किया जाए तो इधर है अपना अरब सागर। क्या है? अरब सागर, ठीक है। तो देखिए ये 3 तरफ जल से घिर गया है। तो ये जो 3 तरफ जल से घिर गया है, तो 3 तरफ जो जल से घिरने के कारण क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय। इतना भाग को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो देखिए झारखंड जो है वो प्रायद्वीपीय का उत्तर पूर्वी में बसा हुआ है, ठीक है, उत्तर पूर्वी में। प्रायद्वीपीय चट्टान है, प्रायद्वीपीय जो भूमि है, इसके उत्तर पूर्व में झारखंड बसा हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। हम लोग ज़्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना हम लोगों को डीप उत्पाद सिपाही में नहीं पढ़ना है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग में है झारखंड, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग इसको भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि अगर जनसंख्या की बात की जाए तो भारत की तुलना में जनसंख्या की अगर बात की जाए तो इसका 2.72 है। कितना है? 2.72, याद रखिएगा, भारत के तुलना में इसके जो झारखंड का जो जनसंख्या है। वहीं अगर आपके क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्षेत्रफल जो इसका है 2.42 है, याद रखिएगा, 2.42।
यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो भारत का कितने क्षेत्रफल को घेरा हुआ है, अपना जो झारखंड है वो पूरे भारत का कितना % भाग को घेरे हुए हैं, तो 2.42। और इतना ही जो भारत विश्व को घेरे हुए है, याद रखिएगा। भारत जो है पूरा विश्व में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखिएगा तो 2.42 है, वही झारखंड जो है 2.42 है भारत का। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या में 2.72 है, और अगर आंकड़ों में बात किया जाए तो 3,29,88,134, ये याद रखिएगा झारखंड का जनसंख्या है, जो कि भारत की तुलना में कितना है 2.72। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत की तुलना में कितना है, तो भारत की तुलना में है 2.42। और यही जो है भारत विश्व में है 2.42, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को याद रखना है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और ये चीज़ में अगर आप लोगों को दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, अगर दिक्कत नहीं तो हम लोग इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं झारखंड के बारे में जानते हैं, पूरा झारखंड के बारे में जानते हैं। तो याद रखिएगा कि अधिकतर जो भाग है झारखंड का 70% से 80% भाग जो है चट्टानों में झारखंड का बसा हुआ है, जिस कारण यहाँ की नदियाँ जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा जलप्रपात का निर्माण करती है। अगर बात किया जाए खेती योग्य भूमि की, तो चट्टान होने के कारण, पहाड़ी होने के कारण ज़्यादातर यहाँ कृषि करने योग्य भूमि मात्र 38 लाख हेक्टेयर है, जो कि बहुत समस्याओं की मतलब सामना करना पड़ता है यहाँ की सिंचाई के लिए। अगर क्योंकि आप यहाँ का जमीन जो है भूगर्भिक संरचना कुछ इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार जो संरचना है, तो निश्चित रूप से कि यहाँ की सिंचाई सुविधा या खेती करने योग्य भूमि बहुत कम होता है। यहाँ की नदियाँ जो है वो बरसाती नदी है और नौगम्य नहीं है, मतलब जिसमें नाव चलाना मुश्किल है, क्योंकि जलप्रपात का निर्माण करता है। तो आप खुद सोचिए कि क्या झारखंड के नदियों में नाव चलाना पॉसिबल है, क्योंकि कहीं पे जाती है नदी और अचानक पहाड़ से गिरती है, जैसे बूढ़ाघाट की बात कर लें, अगर आप स्वर्णरेखा की बात करें तो हुंडरू जलप्रपात की बात करते हैं, अगर अजय की बात करते हैं तो फिर आपका जाके मोतीझरा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग आगे उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन आज हम लोग मतलब अभी हम लोग जान रहे हैं कि झारखंड की जितनी भी नदियाँ हैं वो बरसाती है, नौगम्य नहीं है। हाँ, अगर एक अपवाद ले लिया जाए, त्रिकुट पहाड़ से जो निकलती है मयूराक्षी नदी, तो मयूराक्षी नदी जो है वो नौगम्य नदी है, यानी उसमें नाव चलाना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बाकी नदियों में नाव चलाना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि यहाँ जो है ज़्यादातर चट्टान है, और चट्टान के कारण भूगर्भिक संरचना आपको बहुत उबड़ खाबड़ देखने को मिलेंगे। तो जलप्रपात होने के कारण कुछ फायदे भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत उत्पादन, पर्यटन स्थल, ये सब बहुत ज़्यादा है यहाँ पे झारखंड में। खनिज की बात की जाए तो खनिज के दृष्टिकोण से हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूत में हैं। तो ये तो हम लोग एक छोटा मोटा परिचय जाने झारखंड का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसका स्थिति जानेंगे, ठीक है, स्थिति एवं इसका विस्तार जानेंगे कि झारखंड की स्थिति क्या है, विस्तार क्या है। तो हम लोग अब इसका स्थिति और विस्तार को स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, स्थिति समझने से पहले आप लोग थोड़ा सा अक्षांश और विस्तार को समझ लीजिए, क्योंकि जब आप लोग अक्षांश और विस्तार समझ लीजिएगा तो ही आपको स्थिति समझने में आसानी होगी। मान के चलिए कि ये विश्व है, ठीक है, इतना चपटा नहीं है, लेकिन मेरे से थोड़ा सा चपटा बन गया तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। और देखिए ग्लोब पे, ये ग्लोब हो गया, तो ग्लोब पे खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई हो, उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूरब की ओर खींचा गया हो, यानी पड़ी रूप में हो, ठीक है, जो पड़ी रूप में रहे उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। याद रखिए, देखिए पड़ी रूप में है तो इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। वहीं अगर देशांतर की बात किया जाए तो ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा गया, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, आपको देशांतर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये है आपका जाके देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर, जो देशांतर हो गया वो पड़ी होता है, जो अक्षांश होता है वो जो अक्षांश होता है वो पड़ी रहता है, जो देशांतर होता है वो खड़ी रेखा होता है। इतना आप सिंपल वे में समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ झारखंड के सेंस में पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को ज़्यादा इसमें नहीं जाना है।
थोड़ा सा और जान लीजिए कि जो अक्षांश होता है, जो अक्षांश की दूरी जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। लेकिन वहीं अगर देशांतर की बात की जाए तो देशांतर की जो मतलब बीच का जो विषुवत रेखा होता है, ठीक है, विषुवत रेखा पर इसकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है और इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आने के बाद एक दूसरे के साथ ये जुड़ जाती है। तो ये ग्लोब हो गया, ठीक है। तो जब ये ग्लोब हो गया और हर अक्षांश का कुछ न कुछ डिग्री होता है, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे डिग्रियों में बटा होता है, ठीक है, अक्षांश और देशांतर। तो निश्चित रूप से जो अपना झारखंड है, ये देखिए, ये मान के चलिए अपना झारखंड है, ठीक है, ये अपना झारखंड हो गया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये अपना झारखंड है। तो आखिर झारखंड का भी तो कोई ना कोई सीमा होगा, जैसे कि मान के चलिए कि अगर ये देशांतर गुजरा हुआ है, ये देशांतर गुजरा हुआ है, ये अक्षांश गुजरा हुआ है, ठीक है, ये अक्षांश गुजरा हुआ है, मान लीजिए इस जगह को टच करेगा, इस जगह को टच कर रहा है, ठीक है, और यहाँ भी मान के चलिए आप इस जगह को ये छू रहा है, इस जगह को छू रहा है, तो ये अक्षांश रेखा कहीं ना कहीं छुएगा। तो एक चीज़ सोचिए कि आखिर झारखंड भी तो कहीं ना कहीं एक हाईएस्ट उत्तर की ओर होगा, एक हाईएस्ट आपका जाके दक्षिण की ओर होगा, हाईएस्ट पूरब की ओर होगा, और इधर पे कहीं होगा, ठीक है, इस जगह इस तरफ भी कहीं होगा। तो इसका जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है वो क्या है, हम लोग इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश पे आते हैं, ठीक है, इसको इस अक्षांश कहा जाता है, इसको अक्षांश कहा जाता है। तो देखिए इधर से शुरू होगा, किधर से शुरू होगा, इधर से शुरू होगा, क्योंकि इधर से ही बढ़ता जाता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे बढ़ता है ग्लोब में, और फिर इधर से बढ़ता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इधर से जानेंगे, ठीक है। तो इधर से अगर बात किया जाए, इधर से अगर इसका अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए, अक्षांशीय विस्तार, तो 21 डिग्री, याद रखिएगा, 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर, ठीक है, देख लीजिए, फिर से आप लोग सुन लीजिएगा, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर यहाँ पर आ जाइए आप, ठीक है, 25 डिग्री 19 मिनट, 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए ये अक्षांशीय है, दोनों अक्षांशीय विस्तार है, और दोनों उत्तर ही हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। क्यों, देखिए मैं बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हैं, अगर इसको विषुवत रेखा मान लेते हैं, ठीक है, इसको अगर विषुवत रेखा मान लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध। क्या हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है दोस्तों आधा, गोला का आधा को गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, विषुवत रेखा इसको 0 डिग्री माना जाता है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होता है उसको विषुवत रेखा कहा जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा भी आप इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, भूमध्य, भूमि के मध्य में रेखा जो है वो भूमध्य रेखा। यही भूमि जो है वो 2 पार्ट में बढ़ता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो देख लीजिए, और एक रेखा हो जाता है, इसको बोला जाता है 0 डिग्री अम्योत्तर, यानी 0 डिग्री अम्योत्तर को बोला जाता है 180 डिग्री अम्योत्तर, सॉरी दोस्तों, 180 डिग्री अम्योत्तर रेखा को प्रधान रेखा बोला जाता है, जहाँ से जो ग्रीनविच से गुजरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये चारों मान के चलिए पृथ्वी 4 भागों में विभक्त हो गया, ठीक है। तो देखिए इस जगह पे झारखंड का लोकेशन है, झारखंड का लोकेशन कहाँ पे दोस्तों, इस जगह पे है झारखंड का लोकेशन। तो देखिए दोनों उत्तरी ही गोलार्ध होगा, क्या होगा, दोनों उत्तरी अक्षांश होगा, क्योंकि दक्षिण में तो आया ही नहीं। ये विषुवत रेखा के जो नीचे है वो दक्षिणी है, विषुवत रेखा के जो ऊपर है वो सभी उत्तरी अक्षांश है। तो ये जो झारखंड जब इस जगह पे पड़ता है, झारखंड का जब अवस्थिति ऊपर में है, तो दोनों जो रेखा होगा वो उत्तरी अक्षांश ही होगा, ठीक है। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। फिर से एक बार आप लोग इसको समझ लीजिए कि विषुवत रेखा के ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखा हैं वो सारा उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। अगर विषुवत रेखा से नीचे की बात किया जाए तो जितनी भी अक्षांश रेखा है सारा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो झारखंड अगर इस जगह पर उपस्थिति है तो दोनों जो अक्षांश होगा वो उत्तरी अक्षांश ही होगा। तो उत्तरी अक्षांश में अगर शुरुआत किया जाए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक इसका उत्तरी अक्षांश है। तो ये हम लोगों ने अक्षांश जाना। अब हम लोग देशांतर पे आते हैं। तो देखिए देशांतर भी यहाँ पे गुजरा हुआ है, ठीक है, ये देशांतर है, ये जो गुजरा हुआ है ये देशांतर है। तो झारखंड कहीं ना कहीं देशांतर को भी टच कर रहा है। तो देशांतर की अगर बात की जाए तो देखिए ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर। यहाँ से देखिए ये आपका अगर मिडिल हो गया तो इधर से जितनी लाइन है, इधर जितनी भी देशांतर है ये सारा हो जाएगा पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी देशांतर। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये हो गया पूर्वी देशांतर और इधर जितने भी देशांतर होगी ये हो जाएगा
पश्चिमी देशांतर, ठीक है, पश्चिमी देशांतर, ठीक, पश्चिमी देशांतर हो गया। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये दोनों पूर्वी देशांतर ही होगा, क्योंकि झारखंड इधर है, इधर नहीं है, तो दोनों पूर्वी देशांतर ही होगा, देशांतर होगा लेकिन दोनों पूर्वी होगा। तो देखिए यहाँ से अगर शुरुआत किया जाए, तो यहाँ से अगर शुरुआत किया जाए, देखिए 83 डिग्री, याद रखिएगा 83 डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये उत्तरी अच्छा, ये रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको याद रखना कि ये रेखा की बात कर रहा हूँ। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 19 मिनट 50 सेकेंड से बात किया जाए, और इधर अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा 87 डिग्री 57 मिनट, 87 डिग्री 57 मिनट, याद रखिएगा। अब देखिए आप लोगों को एक चीज़ समझ में आया होगा, यहाँ पे एक चीज़ समझ में क्या आया होगा, देखिए यहाँ 21 डिग्री, यहाँ 25 डिग्री, 4 का अंतर, यहाँ 83 डिग्री, यहाँ 87 डिग्री, यहाँ पे हो गया 4 का अंतर, ठीक है। ये हम लोग इसके संदर्भ में इसकी स्थिति को समझें, इसकी अब हम लोग थोड़ा सा इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को ये हुआ होगा, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन अगर हुआ होगा, तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मिटा देते हैं, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे इसका कैसे क्लियर करते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा तो हम लोग एक बार मैप के सेंस में देखें, एक बार हम लोग नॉर्मल सेंस में देखते हैं कि मान के चलिए कि ये झारखंड है, ठीक है, ये झारखंड है, ठीक। ये देखिए ये टॉप बिंदु है, और ये टॉप बिंदु है, ये टॉप बिंदु है, ये टॉप बिंदु है। तो देखिए यहाँ तो क्लियर है कि दो अक्षांश होगा वो उत्तरी अक्षांश होगा, और जो देशांतर होगा वो दोनों पूर्वी देशांतर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 83 डिग्री, ठीक है, सॉरी 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड। ये क्लियर है आप लोगों का, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अगर इसका बात करें तो 25 डिग्री देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 25 डिग्री 19 मिनट और 25 सेकेंड, देखिए ये आप लोगों को सॉरी 15 सेकेंड दोस्तों, याद रखिएगा 15 सेकेंड है, ठीक है। तो ये देखिए ये आप लोगों का क्लियर हुआ। ये हो गया अक्षांश की बात करते हैं, दोनों उत्तरी ही होगा। अब देशांतर की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ 83 डिग्री, याद रखिएगा दोनों में कितना का अंतर, दोनों में अंतर 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड, 50 सेकेंड, याद रखिएगा 83 19 50 से लेकर यहाँ पे हो जाएगा 4 डिग्री 87 डिग्री 57 मिनट। देखिए ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये है हमारा अपना झारखंड, याद रखिएगा ये क्या है, अपना झारखंड इसी में स्थित है, ठीक है। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड, और अगर इधर भी बात की जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट तक ये अपना झारखंड का स्थिति है, यानी इसी के बीच में अपना झारखंड लोकेट है। तो ये चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी डिस्टेंस की बात कर लें, ठीक है, इसकी डिस्टेंस की बात कर लें। तो अगर पूरब से पश्चिम की बात, सॉरी पूरब से अगर पश्चिम की बात की जाए, पूरब से पश्चिम की बात की जाए तो 463 डिग्री 463 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कहाँ से, पूरब से पश्चिम का जो अगर दूरी देखा जाए तो ये है कितना, 463 किलोमीटर। अब मैं इसको थोड़ा सा याद रखने का आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। देखिए पूरब से पश्चिम अगर बात की जाए तो पूरब ऐसे करके लिखाता है दोस्तों, पूर्व ऐसे करके लिखाता है पूरब से पश्चिम, और 463 में देख सकते हैं कि 4 जो है वो पौ जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर। यहाँ पे यही कन्फ्यूजन होता है कि जो 463 था वो कैसे याद रखेंगे, वो क्या था। आप जब एग्जाम में जाएंगे, अगर एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए तो आप एग्जाम में इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज कर जाइएगा कि वहाँ पे जो पूरब से पश्चिम 463 होगा या उत्तर से दक्षिण 463 होगा, ये चीज़ का कन्फ्यूजन होता है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए यह पौ का जो बनावट है वो 4 जैसा है, तो याद रखिएगा पूरब से पश्चिम 463। वहीं अगर उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो 380 किलोमीटर, कितना है दोस्तों, 380 किलोमीटर। अब इसको याद रखने का क्या ट्रिक है, तो देखिए उत्तर से दक्षिण, उत्तर ऐसे उत्तर लिखा जाता है दोस्तों, तो उत्तर में ये 3 जैसा दिख रहा है तो 380 किलोमीटर, याद रखिएगा 380 किलोमीटर कितना, उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। देखिए उत्तर में ऊ 3 जैसा दिख रहा है तो 300, ये थोड़ा सा हम लोग मैंने याद रखने का एक ट्रिक बता दिया आपको, तो ये याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और जानते हैं। ये पूरा जो क्षेत्रफल है, अगर अभी हम लोग इसी को पूरा झारखंड मान लें, सपोज करिए हम लोगों ने समझने के लिए इसको बनाया, ठीक है, इसको हम लोग समझने के लिए बनाए, तो अगर इसको हम लोग पूरा झारखंड मान लेते हैं तो जो ये पूरा जो क्षेत्रफल है वो है 79,714 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये इसका है क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल है, ठीक है।
क्या है 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल में पूरा झारखंड फैला हुआ है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानने का हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर जनसंख्या की बात की जाए, ठीक है, जनसंख्या अगर पूरा झारखंड का अगर हम लोग जनसंख्या की बात करते हैं, ये जो पूरा झारखंड है इसमें हम लोग जनसंख्या की बात करें तो 3,29,88,114 वर्ग किलोमीटर सॉरी इतने व्यक्ति झारखंड में अभी 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। ये जो सारा मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। अब आप अगर इस चित्र को गौर से देखेंगे, ये तो मैं ऐसे ही नॉर्मली बनाया हूँ, लेकिन अगर आप वास्तविक में भी झारखंड का चित्र देखें, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा। अगर आप झारखंड का वास्तविक चित्र को लीजिएगा, ठीक है, अगर झारखंड के हम लोग वास्तविक चित्र को लीजिएगा तो ये झारखंड का वास्तविक फिगर हो जाता है, ठीक है। मैं स्पीडली में बनाया हूँ, देख लीजिए मैं स्पीडली में बना रहा हूँ। तो आप इसका देखिए, इसका लगभग जो ये है चतुर्भुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है दोस्तों? तो आकृति जो इसकी है वो लगभग चतुर्भुजाकार है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपको आकृति पूछा जाए कि झारखंड की आकृति क्या है तो आपको चतुर्भुजाकार बताना है। अब इसका हम लोग थोड़ा सा अभी स्थिति एवं विस्तार जान रहे हैं, तो हम लोगों ने सारा कुछ इस संदर्भ में समझ लिया है। ये जो झारखंड है वो एक लैंडलॉक्ड राज्य है। क्या है? लैंडलॉक्ड, भू आविष्टित राज्य है। मतलब कहीं भी इसको समुद्र से टच नहीं होता है। झारखंड जो है वो लैंडलॉक्ड राज्य है, भू आविष्टित राज्य है, मतलब कहीं भी इसका समुद्र से टच नहीं है। अगर समुद्र से सबसे कम दूरी की बात की जाए तो 90 किलोमीटर, याद रखिएगा 90 किलोमीटर जो है समुद्र से ये सबसे नज़दीक में है इस झारखंड, ठीक है। मतलब झारखंड को अगर समुद्र से देखा जाए तो 90 किलोमीटर में झारखंड समुद्र से करीब में है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चारों तरफ इसके लैंडलॉक्ड हैं। अगर चारों तरफ हम लोग इसके राज्य की बात कर लें कि आखिर कितने राज्य जो हैं झारखंड को स्पष्ट करते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पूरब में। तो पूरब में जब आएंगे तो आपको यहाँ बंगाल देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल पूरब में हो जाता है। अगर यहाँ पे बात किया जाए उत्तर में, तो उत्तर में इसके बिहार है। कुछ भी रटना नहीं है दोस्तों, ठीक है। हम लोगों को कोई भी चीज़ रटना नहीं है, हम लोगों को समझना है। हम लोग रट के एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को समझना है। तो आपका पूरब में बंगाल हो गया, उत्तर में बिहार हो गया। अगर दक्षिण में बात की जाए तो उड़ीसा है, ठीक है। दक्षिण में कौन है दोस्तों? तो दक्षिण में उड़ीसा है। अगर पश्चिम की बात की जाए तो छत्तीसगढ़, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ इसके पश्चिम में है। और अगर इसके उत्तर और पश्चिम कोना में देखा जाए तो यहाँ पे यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश मात्र एक गढ़वा को टच करता है, एकमात्र जिले गढ़वा को टच करता है, ये आपको याद रखना है। यानी भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं वो 5 हैं। कौन कौन? तो पूरब में बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा और उत्तर और पश्चिम कोना में आपका जाके उत्तर प्रदेश है। तो इतना आपको याद रखना है झारखंड के संदर्भ में। और ये एक लैंडलॉक्ड है, ये भी आपको याद रखना है, कहीं भी इसका समुद्र जो है ये टच नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इसका हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा परिचय जब जान ही रहे हैं तो थोड़ा समझ लीजिए कि 90% जो हिस्सा है झारखंड का जो 90% हिस्सा है वो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका जो सबसे ऊंचाई का अगर बात किया जाए तो इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसका पश्चिमी क्षेत्र सबसे ऊंचा है, जिसे पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये सारा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने इसका स्थिति समझा, परिचय जाना। अब कल हम लोग इसका शुरुआत करेंगे भूगर्भिक संरचना, जहाँ पे हम लोग आर्कियन चट्टान पढ़ेंगे, धारवाड़ चट्टान पढ़ेंगे, विंध्यन चट्टान पढ़ेंगे, सारा कुछ उसमें पढ़ेंगे। एक से एक चीज़ हम लोगों को ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। तो आज के हम लोग इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग इसका परिचय और स्थिति को जान चुके हैं। तो मेरा क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।